तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि रिसोर्सेस क्या होते हैं और हमने ये देखा था कि रिसोर्सेस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमने देख लिया था लास्ट वाले वीडियो में। आज हम देखेंगे कि हम रिसोर्सेस को कैसे कैसे करके क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, रिसोर्सेस को क्लासीफाई करने के जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो आपके पास हैं वो सिर्फ 4 क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। उसके अलावा भी जो ब्रॉडली अगर आप क्लासिफाई करोगे तो सिर्फ 4 तरीके से ही आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्लियर है? कैसे कैसे देखो फटाफट। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बच्चों वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब जिस भी आप सामान को यूज कर रहे हो वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है। ओरिजिनेट हुआ है का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वो कहां से आया है। तो इसमें हम इसको दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। पहला है बच्चों बायोटिक रिसोर्सेस एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक रिसोर्सेस। तो बच्चों एक बार मैं वापस बता देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। और उसमें जो सबसे पहला है वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। अब अगर ध्यान से समझना, ऐसा कोई भी रिसोर्स है वो आपको नेचर से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ट्रीज, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एटसेट्रा। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, बायोटिक रिसोर्सेज। वाइल ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हों, ठीक है, जो हमें एनवायरमेंट के अलावा मिलते हैं, दैट इज नॉन लिविंग थिंग, वो किसके अंदर आएंगे प्यारे बच्चों, एबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, एयर, वाटर, मेटल, रॉक्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, एबायोटिक रिसोर्सेज के। यहां तक क्लियर है? ये तो आपने बच्चों क्लास 8th 9th में भी पढ़ा होगा। तो बायोटिक के कंपोनेंट आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे फोटो है। चाहे वो प्रोटिस्ट हो गए या फिर प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये आपके क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट हो गए। वाइल वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल, एयर, जिनमें कोई जान नहीं होती है, वो किसके अंदर आ गए बच्चों, एबायोटिक कंपोनेंट में आ गए। तो पहला क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब दूसरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया देखो प्यारे बच्चों। पहले हमने बायोटिक और एबायोटिक एक बार वापस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, खत्म होना। एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, खत्म होना। तो हम रिसोर्स को क्लासिफाई करेंगे दो तरीके से। पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ऐसे रिसोर्सेस जो एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं उनको कहते हैं प्यारे बच्चों नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। वाइल ऐसे रिसोर्सेस जो लाइफ टाइम आपके साथ चलते रहेंगे वो होंगे बच्चों आप पास रिन्यूएबल रिसोर्सेस। बहुत सिंपल सा, ये आपने पढ़ा होगा अपने बचपन में। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर द रिसोर्सेस डेट कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। वाइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे, विच टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश। रिप्लेनिश मतलब वापस से रिक्रिएट होना। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वापस से रिक्रिएट हो सकते हैं, वापस से रिक्रिएट हो सकते हैं, बहुत आसानी से रिक्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, कभी खत्म नहीं होगी, चलती रहती है, चलती रहती है। वाइल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एक टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाते हैं और उनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, और वी कैन सिंपली से फॉसिल फ्यूल्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हो गए प्यारे बच्चों, जो क्या है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। या सॉरी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो हमें जल्दी से मिल जाते हैं और जिनको खत्म होने में मिलियन, जो एक तरह से कभी खत्म नहीं होते, वापिस से रिन्यू हो जाते हैं। वाइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं वापस से बनने में, ठीक है, लाखों करोड़ों साल लगते हैं बनने में, और अगर एक बार वो खत्म हो गए तो उनको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर? चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये आपके सामने देखो रिन्यूएबल सोर्सेज की पिक्चर्स दिख रही हैं। चाहे वो विंड एनर्जी होगा, चाहे वो टाइडल एनर्जी हुआ, चाहे वो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं,
चाहे वो सोलर एनर्जी हुआ, ये सारे बच्चों किसके एग्जाम्पल हैं? रिन्यूएबल एनर्जी। वाइल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल क्या है आपको पता ही है। अब हम प्यारे बच्चों तीसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस करेंगे, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने का जो तीसरा बेसिस है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ प्यारे बच्चों ओनरशिप। ओनर मतलब क्या होता है बच्चों? मालिक। तो कोई भी जो रिसोर्स है उसको हम क्लासिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? एक और तरीका क्या है कि उस रिसोर्स का मालिक कौन है। तो इसको हमने 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड, तीसरा है नेशनल, वाइल चौथा है इंटरनेशनल। अब देखते हैं, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, ये फटाफट देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसका सिर्फ एक लौता मालिक हो, एक मालिक हो। फॉर एग्जाम्पल घर, फॉर एग्जाम्पल फार्म। मेरे को एक बात बताओ, एक फार्म लैंड होती है, एक खेती की जमीन होती है, उसका मालिक एक किसान होगा। आप जिस घर में रहते हो उसका मालिक एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर। तो इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होगा जो सिर्फ एक ही आदमी क्या है उसका मालिक होगा। ओनर कौन होगा बच्चों? उसका एक इंडिविजुअल पर्सन होगा। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, तो आपके मोबाइल फोन का मालिक आपके पापा या फिर आप हैं। तो ये किसके अंदर आ गया बच्चों? इंडिविजुअल रिसोर्स में आ गया। अगला है प्यारे बच्चों कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेस जिनका मालिक कौन है? पूरी की पूरी एंटायर कम्युनिटी है। वो किसी भी एक इंडिविजुअल आदमी का नहीं है, पूरी की पूरी कम्युनिटी या फिर पूरी की पूरी सोसाइटी उसको क्या करती है? ओन करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉलोनी का पार्क। अब कॉलोनी का पार्क किसका है? ना ही शर्मा जी का है, ना ही वर्मा जी का है, ना ही दुबे जी का है, ना ही गुप्ता जी का है। वो पार्क किसका है? सबका है। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सबकी है। वहां पे घूमने की आजादी किसको है? सबको है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेवयार्ड, शमशान घाट होता है, तो शमशान घाट किसी एक इंडिविजुअल आदमी का नहीं होता है, वो एंटायर उस कॉलोनी के कम्युनिटी का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड हो गया। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों? आपके कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गए। अगला है बच्चों नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? जो हमारे देश का है, इंडिया का है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, नेशनल हाईवे, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, इंडियन रेलवेज, ये किसका है? ये हमारी पूरी कंट्री का है। इसमें हम हमारा पूरा कंट्री का इस पर अधिकार है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एंड गुजरात से लेके आंध्र प्रदेश तक हर एक आदमी रोड यूज कर सकता है। रोड किसी भी एक इंडिविजुअल आदमी का नहीं है, ना ही किसी कम्युनिटी का है। वो किसका है? वो सबका है। बात क्लियर है? तो तीसरे टाइप के रिसोर्स कौन से हो गए? नेशनल रिसोर्स। और चौथे टाइप के रिसोर्स कौन से हो गए इसमें? इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ? जो ना ही इंडिया का है, ना ही अमेरिका का है, ना ही बांग्लादेश का है, ना ही पाकिस्तान का है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सबका है। फॉर एग्जाम्पल ओशियंस, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, जो स्पेस है वो सबका है। फॉर एग्जाम्पल मून, वो पूरी दुनिया का है। तो उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंटरनेशनल रिसोर्सेस। बात क्लियर है? अब चौथे टाइप के रिसोर्सेज हम देखेंगे बाद में, पहले हम इन तीनों को एक बार देख लेते हैं। जैसे इंडिविजुअल का एग्जाम्पल क्या है? आपने देखा घर, कम्युनिटी का एग्जाम्पल पार्क, नेशनल का एग्जाम्पल आपका रेलवेज, और इंटरनेशनल का एग्जाम्पल आपके ओशियंस या फिर सी। क्लियर? तो बच्चों जो हमारे पास लास्ट अब है, हमारे पास फाइनल जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का पार्ट है, वो है बच्चों क्या? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के बेसिस पे आप कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करोगे। तो इसको देखो कैसे कैसे करते हैं, फटाफट देखो स्क्रीन पे। सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेस। सबसे पहला प्यारे बच्चों पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो देखो ऐसे रिसोर्सेस, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल, अगर आपको कोई भी ऐसा कहता है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपके अंदर क्षमता है काम करने का, आपके अंदर क्या है? एक आपके अंदर कैलिबर है। क्लियर है? तो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जिनके पास जो एक पोटेंशियली जिनको हम यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है?
अभी हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी की कमी है उन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करने की। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि राजस्थान और गुजरात जो हैं वो ट्रॉपिकल जोन पे पड़ते हैं। ट्रॉपिकल जोन का मतलब कि ये जो दोनों एरियाज हैं यहाँ पे सनलाइट थ्रू आउट द ईयर आती है। और आपको पता भी होगा राजस्थान और गुजरात में आपके डेजर्ट्स भी हैं, तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है किसका किसका है, सोलर एनर्जी का पोटेंशियल है। बट अभी भी हम उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है सोलर एनर्जी को कैप्चर करने की। ऑल्दो हमारे पास सोलर पैनल्स की एक नई टेक्नोलॉजी आई है, बट वो अभी इतनी एफिशिएंट नहीं है जिससे कि हम पूरे थ्रू आउट द इंडिया इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सके। क्लियर है? तो पहला अपना कौन सा हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन बट नॉट येट प्रॉपरली यूज्ड। ये इसका क्या है, इसका डेफिनेशन है। और एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, सोलर एनर्जी इन इंडिया। दूसरे टाइप के रिसोर्स क्या हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कौन से हो गए, डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स बच्चों वो रिसोर्स हो गए जिनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और हम उसको प्रॉपरली यूज भी करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इनको एक्सट्रैक्ट करने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज भी कर रहे हैं बहुत सालों से। ठीक है, चलो अब तीसरा कौन सा हो गया बच्चों, समझने की कोशिश करना है, स्टॉक। स्टॉक वर्ड का मतलब क्या होता है, खूब सारा। ठीक है, भंडार कहते हैं ना इसको, भंडार आपने नाम सुना होगा, उसको वो होता है क्या, स्टॉक। तो स्टॉक बच्चों वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका भंडार तो हमारे पास बहुत है, बट उसको यूज कैसे करना है इसका हमें कुछ आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। देखो, स्टॉक और पोटेंशियल रिसोर्स में फर्क क्या है समझो। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब अभी हम उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ सालों में हम उसको यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल कौन से हैं, जिनको आप अभी पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, आने वाले साल में, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो बट पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। मतलब सोलर एनर्जी को आप प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो, बट अभी आप सोच रहे हो कि फिलहाल जब कोल और पेट्रोलियम अवेलेबल है तो क्यों अपना माथा सोलर एनर्जी पे वेस्ट करना। तो वो तो कौन सा हो गया बच्चों, पोटेंशियल। और स्टॉक का मतलब क्या है, आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, जीरो नॉलेज कि हम उसको करें तो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में, हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, वाटर की कमी है। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाटर किससे मिलता है, H2 प्लस O2 के मिलाने से मिलता है। और बच्चों आपको यह भी पता होगा कि अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एयर में हाइड्रोजन की बिल्कुल कमी नहीं है और ऑक्सीजन की भी बिल्कुल कमी नहीं है। तो वाटर बनाना तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन पकड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो और दोनों को मिला के वाटर बना दो। बट प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो टेक्नोलॉजी है कि हम H2 और O2 से डायरेक्टली वाटर कैसे बना सके। ऑल्दो लैब में बना सकते हैं हम, बट कमर्शियल यूज के लिए बनाने की हमारे पास फिलहाल कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको कहते हैं बच्चों स्टॉक। और चौथा है रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, रिजर्व का मतलब क्या होता है, आपके पास टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी है और अवेलेबल भी है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, रहने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी आपको लगता है कि अभी क्या करना। देखो, स्टॉक, रिजर्व और पोटेंशियल एक जैसे लगेंगे, मैं तीनों का डिफरेंस समझा देता हूं। पोटेंशियल का मतलब तो क्या है, अभी आपने उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया है, मतलब अभी आप उसके एक्चुअल प्रतिभा को जानते ही नहीं हो। जैसे सोलर एनर्जी की असली ताकत क्या है, अभी तक हमारे को उसके बारे में कुछ खास नहीं पता है, हम बस थोड़ा थोड़ा उसको यूज कर रहे हैं, किसमें, इरिगेशन में और छोटे मोटे काम के लिए यूज कर रहे हैं। ये तो हो गया बच्चों पोटेंशियल। स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जिसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रिसोर्स बहुत सारा है बट टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और रिजर्व क्या हो गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास रिसोर्स भी बहुत है, बट राइट नाउ प्रेजेंट टाइम पे हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि अपने पास अभी और भी ऑप्शंस उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। क्लियर? उसको कहते हैं रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, अब नदी है और पानी तेज आता है तो वहां पे आप डैम आसानी से बना सकते हो, बट अभी फिलहाल हम डैम नहीं बना रहे, हमारी मर्जी। वो किस में आएंगे बच्चों? रिजर्व में आएंगे। तो चारों आपको क्लियर हो गए, स्टॉक, रिजर्व और पोटेंशियल और डेवलप्ड। क्लियर है? चलो अब फटाफट देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की वजह से हम क्या रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा है? एक तो सबसे पहला पॉइंट, हमारे ओवर एक्सेसिव यूज की वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे फॉरेस्ट, जैसे कोल, जैसे पेट्रोलियम, ये टाइम टाइम बाद क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहे हैं दिन पर दिन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? जो रिसोर्सेज हैं उनका जो मेन उनका कंट्रोल है वो सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास ही है। फॉर एग्जाम्पल कोल की फील्ड्स जो हैं वो बहुत ही कम लोगों के पास है, बहुत ही अमीर अमीर लोगों के पास है। टाटा, बिरला, अडानी, सिर्फ इन्हीं के पास है कोल फील्ड्स। क्लियर है? स्टील के जो प्लांट्स होते हैं आपको पता होगा, वो भी 4-5 लोगों के पास ही हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े जो रिसोर्सेस हैं, उनको ओन कौन करता है? सिर्फ कुछ लोग ओन करते हैं। इसका मतलब रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, और जब रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो मनी का और वेल्थ का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब गरीब होता जाएगा। ये लाइन आपने सुनी होगी शिवाजी द बॉस में, वही लाइन है पॉइंट नंबर 2। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, वाइल जो गरीब लोग हैं, हमारे इंडिया का जो गरीब जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो टाइम टू टाइम और गरीब होता जा रहा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से क्या हो रहा है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं किसकी वजह से? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो इसका मतलब क्या है? हमें रिसोर्सेस को प्रॉपरली यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? बाकी हम देखेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।